नमस्कार दोस्तों, मैं यशवंत गौरव पूर्वांचल करियर क्लासेस में पुनः आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं दोस्तों कि आप स्वस्थ होंगे और अपनी सफलता के क्रम में लगातार परिश्रम कर रहे होंगे। और आपको अवगत ही है कि जो इंसान लगातार परिश्रम करता है, सफलता उसकी निश्चित होती है। तो जब सफलता निश्चित करनी है तो परिश्रम करना पड़ेगा और उसी परिश्रम के रास्ते पर हम आपको लेकर चल रहे हैं और एक एक टॉपिक आपकी समाप्त कर रहे हैं। तो कल हमने आपको उपसर्ग से अवगत कराया, तो उपसर्ग बखूबी आपको समझ में आ गया। अब उसी क्रम में हम चलेंगे दोस्तों अगले सेशन में। तो टॉपिक क्या होगी आज की? आज की टॉपिक होगी प्रत्यय। तो दोस्तों आज हमें किस पर चर्चा करनी है? प्रत्यय पर चर्चा करना है। तो आइए कर लेते हैं चर्चा। हम कहाँ पीछे हटने वाले हैं चर्चा करने से। हमें तो बहाना चाहिए कि आप लोगों को कुछ पढ़ाना पड़े, आप लोगों को कुछ सिखा सकें। मजा आता है हमें सिखाने में। आइए, क्या टॉपिक रहेगी आज की? आज की टॉपिक होगी प्रत्यय। थोड़ा सा चर्चा कर लिया जाए प्रत्यय पर। प्रत्यय कितने शब्दों से मिलकर बना है? प्रत्यय में कौन सा प्रत्यय लगा है? जैसे उपसर्ग में कौन सा उपसर्ग था, यह हमने आपसे पूछा। अब बताइए प्रत्यय में कौन सा प्रत्यय है? तो कहेंगे दोस्त सर जी ये क्या होता है? प्रत्यय में प्रत्यय। तो प्रत्यय में प्रत्यय मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों। तो ये देख लीजिए क्या होता है प्रत्यय में प्रत्यय। प्रति, धन, आय, धन, अच। मैं आपको बता रखा हूं कि जो आगे वर्ण समूह जुड़ता है, जो वर्ण समूह आगे जुड़ता है, वर्ण समूह आगे जुड़ता है, उसे हम लोग उपसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। यानी कि प्रत्यय में कौन सा उपसर्ग है? तो प्रत्यय में प्रति उपसर्ग है। मैंने आपको कल बताया था प्र दिखे अधत्ता दिखे तब भी आप यह समझ जाइएगा कि यहाँ पे प्रति उपसर्ग है, क्योंकि प्रति उपसर्ग कोई होता नहीं। ठीक, तो वहां पे आप समझ जाइएगा कि प्रति उपसर्ग है यहाँ पे। ठीक है, तो ये देखिए मैंने आपको समझाया था। फिर अब ये देखिए करड़ी, जहां पे आपको करड़ी दिखे, सर्ड से दिखे, सर्ड से इंग्लिश में कहेंगे तो समझ में ही नहीं आएगा, आधा तो ऐसे नहीं समझ में आता है। तो ये जो करड़ी है दोस्तों, यह धातु को लेकर प्रदर्शित करती है। किसको प्रदर्शित करती है? तो धातु को प्रदर्शित करती है। उसके बाद जो बचा कुचा है आइटम, वही हमारा बच गया प्रत्यय। बचा कुचा आइटम क्या बचा है? ये देखिए क्या बचा है दोस्तों, यही अच हमारा प्रत्यय में प्रत्यय है। तो प्रत्यय में प्रत्यय है यही वर्ण समूह कौन सा? अच। अब हमें आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा कि प्रत्यय उपसर्ग में प्रत्यय में कौन सा प्रत्यय है। तो ये आपको समझ में आ गया कि अच प्रत्यय होता है। अगर परिभाषा की बात करें तो वे वर्ण समूह जो किसी धातु या शब्द में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर दे या विशिष्टता लाते हैं, उसे प्रत्यय कहा जाता है। हमारी जो परिभाषा है वह थोड़ा सा हटके होती है, तो ये आपके सामने मैं परिभाषा रख दिया। चलिए लिख भी देता हूं, तो इतना पहले आप नोट कर लीजिएगा, उसके बाद आगे चलते हैं। तो नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए, या आपकी मर्जी है। ठीक है, तो चलिए परिभाषा पर चलते हैं। तो परिभाषा क्या हो जाएगी इसकी, बढ़िया से लिखते हैं। आइए, वे वर्ण समूह, वे वर्ण समूह जो किसी शब्द या धातु
उसके पीछे जुड़कर पीछे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर दे। परिवर्तन, ओ ये हमारा जब भी परिवर्तन हम लिखते हैं तो यही गलती करते हैं। क्या करते हैं? परिवर्तन करते हैं या विशिष्टता लाते हैं। उन्हें क्या कहा जाता है? कहा जाता है। अब आप लिख लीजिए क्या कहा जाता है। इतना तो आप कर ही सकते हैं। यहाँ भर लीजिए, फिल इन द ब्लैंक्स कहिए या रिक्त पदेन पूरितः कहिए या रिक्त पद भरने को कहिए, वो आपकी मर्जी है, भर लीजिए। ठीक, परिभाषा आपके सामने है। अब हम आपको दिखाते हैं कि ये जो प्रत्यय है कितने प्रकार का होता है। प्रत्यय के भेद, किसके भेद? तो प्रत्यय के भेद, प्रत्यय के भेद। ठीक, प्रत्यय के भेद। अब ये बताइए कि प्रत्यय जुड़ते कहाँ हैं? पीछे जुड़ते हैं। और उपसर्ग कहाँ जुड़ते हैं? आगे जुड़ते हैं। कोई शब्द है, अब ये बताइए ये शब्द है तो ये इसका क्या हुआ? ये पीछे हुआ, ये इसका आगे हो, जहां से प्रारंभ हुई तो आगे होता है, तो यहां से ऐसे हो गया। तो अब इसको हम कहेंगे कि कितने प्रकार के होते हैं प्रत्यय। तो प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। ठीक, कौन कौन से होते हैं? जरा बताइएगा कौन कौन से होते हैं। एक होता है कृत प्रत्यय। एक कौन सा होता है? कृत प्रत्यय। और दूसरा कौन सा होता है तब? तद्धित प्रत्यय। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे दोस्तों, प्रत्यय कितने प्रकार के हो गए? दो प्रकार के, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। अब कृत प्रत्यय को ही कृदंत प्रत्यय भी कहते हैं। ठीक है, तो आइए इनमें बारी बारी से इन पर चर्चा करते हैं। कृत प्रत्यय सर्वदा या सदैव धातुओं में प्रयुक्त किए जाते हैं। कृत प्रत्यय सर्वथा या सदैव किसमें प्रयोग किए जाते हैं? सदा ही प्रयोग किए जाते हैं। किसमें? धातुओं में प्रयोग होते हैं। किसमें प्रयोग होते हैं? धातु में प्रयोग होते हैं। कौन? कृत प्रत्यय। और कृत प्रत्यय जिसमें भी लगता है उस शब्द को कृदंत कहते हैं। उस शब्द को क्या कहते हैं? कृदंत कहते हैं। इसीलिए कृत प्रत्यय को कृदंत प्रत्यय भी कहा जाता है। ठीक, आइए चर्चा करते हैं थोड़ा सा और बढ़िया से। तो कृत प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय? कृत उठाते हैं, कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय जिन शब्दों में प्रयोग किया जाता है उसे कृदंत कहते हैं।
कृत प्रत्यय जिन शब्दों में प्रयोग किया जाता है उसे कृदंत कहते हैं, इसीलिए कृत प्रत्यय को कृदंत प्रत्यय भी कहते हैं। ये जानते रहिए, ये नहीं लिखेंगे हम। अब देखिए, ये सदैव किसमें प्रयोग होता है? सदैव धातु में प्रयोग होते हैं। धातु में प्रयोग होते हैं। ठीक भैया, किसमें प्रयोग होते हैं? धातु में प्रयोग होने वाले प्रत्यय हैं ये। कौन? कृदंत प्रत्यय। ठीक, चलिए इस पर बहुत ज्यादा चर्चा आप नहीं किया जाए, तो इसे कृदंत कहते हैं, वो तो ऊपर बता दिए आपको। आइए अब बचा क्या? तो अब चलिए शुरू करते हैं प्रत्यय को पढ़ना। प्रत्यय में जो प्रकार थे, अब कौन सा प्रकार पहले पढ़ा जाए? तो अब मैं आपको एक, चलिए लिखने के बाद पहले हेडिंग लिख देंगे। एक पहला जहां से शुरू किया जाए, अक्त्वा। पहला प्रत्यय अक्त्वा प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? अक्त्वा प्रत्यय। तो ये जो अक्त्वा प्रत्यय है दोस्तों, पहले ये ध्यान दीजिए, कितने लोग इसको अक्त्वा कहते हैं, कितने लोग कत्वा कहते हैं। अब अक्त्वा कहने वाले भी गलत हैं, कत्वा कहने वाले भी गलत हैं। इसका उच्चारण शुद्ध नहीं हो सकता, होता है बहुत मुश्किल। क्त्वा प्रत्यय, क्त्वा कहने में आपकी जुबान, आपका गला दोनों दुखने लगेगा। इसीलिए इसे आसानी से आसान करने के लिए मैं आपको बताया था ना, स्वरागम दोष, स्वर भक्ति दोष। स्वरागम दोष, स्वर भक्ति दोष बताया था ना। तो स्वरागम का मतलब उसमें स्वर का आगम हो जाता है, तब भी एक दोष हो जाता है। स्वर भक्ति जब स्वर लगा लेते हैं अपने से, तब भी एक दोष हो जाता है। तो दोनों दोष हैं, लेकिन बोलने के लिए, उच्चारण करने के लिए हमें मदद लेनी पड़ती है उन किसकी, जो दोष है। ठीक, तो अक्त्वा कहिए, कत्वा कहिए, इसी तरह से कत आएगा। ठीक, इसी तरह से क्तिन आएगा, अक्तिन जिसे कहते हैं लोग। तो इसमें आप कभी कंफ्यूज मत होया कीजिए, आपको बस इतना जानना है कि भैया ये है। ठीक, अब अगर हम आपसे कहें कि ये जो प्रत्यय है, इसमें शेष क्या, हम पूरी परिभाषा नहीं बताएंगे आपको, अब सोच रहे हैं छोटा छोटा करके निकल चलते हैं। इसमें शेष क्या बचता है? शेष क्या बचता है दोस्त? तो शेष इसमें आपका त्वा बचेगा। क्या बचेगा? त्वा बचेगा, या फिर त्वा बचेगा। क्या बचेगा? त्वा, या तो त्वा बचेगा या तो त्वा बचेगा। ये दो वर्ण समूह आपके बच जाते हैं। किसी शब्द के पीछे यदि ये लगे मिलते हैं, त्वा हो चाहे ट्वा हो, ठीक है, त्वा हो चाहे ट्वा हो, दोनों अगर लगे मिल गए तो आप इतना समझिएगा कि ये अक्त्वा प्रत्यय है। क्या समझिएगा? कि अक्त्वा प्रत्यय है। जैसे में मैं उदाहरण दे रहा हूं आपको। अब अगर इनकी परिभाषा लिखाएं तो बहुत ज्यादा समय हो जाएगा, और परिभाषा से कोई मतलब है नहीं आपको। इतना आप समझेंगे, आपको शॉर्टकट मिल गया, इससे आप आगे निकल जाएंगे। और कहीं भी आपको लगाना है, जितना मैं जानता हूं आपके सिलेबस का, तो उतने में आसानी से आप करके चले जाएंगे। चलिए, ढेर सारा पोथी पत्रा लिखवाने से क्या फायदा है भाई? पोथी पत्रा मैं क्यों बनवाऊं जब उसका कोई फायदा नहीं। चलिए देख लीजिए, जैसे क्री धातु है, इसमें जब अक्त्वा प्रत्यय का प्रयोग होता है तो इसमें का लोप होगा। किसका लोप होगा? का लोप होगा, और बचेगा क्या? तो बच जाएगा आपका कृत्वा। क्या बच जाएगा? कृत्वा। ठीक है, ये हो गया। तो ये हो गया आपके सामने जब, तो उसी तरह से आपका मिलता है द धन अक्त्वा। क्या मिलता है? द धन अक्त्वा।
दा धातु, धन, अक्त्वा, अक्त्वा में का कट जाएगा, क्या बच जाएगा, दत्वा। नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कर लीजिए। तो हो गया। चलिए, तो इसी तरह से अब हम आपको दिखा दें। क्या कर रहे हैं आप। चलिए, इसी तरह से आपको दिखाना चाहेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। जैसे दृश्य धातु है, प्रत्यय है अक्त्वा, जब इसमें प्रयोग करते हैं तो ये कट जाता है, कौन, लोप हो जाता है का का। अब का लोप होने के बाद अब देखेंगे ये क्या बनता है। तो अब ये तो बनना चाहिए आपके, इस तरह से देखेंगे तो ये बनना चाहिए दृष्टवा, ये बनना चाहिए ना। तो ये नहीं बनता है, इसमें क्या बनता है, ये नहीं बनता है। ये इतना बनने के बाद संधि का प्रयोग करता है। किसका प्रयोग करता है, अष्टुत्व संधि का प्रयोग करता है, जिसकी वजह से ये जो दृष्टवा इस तरह से बना हुआ है ये चेंज हो जाता है। ये चेंज हो जाता है, बदल जाता है, किसमें बदल जाता है, दृष्टवा। किसमें बदल जाता है, दृष्टवा में बदल जाता है। ये बिंदी हटा दीजिए, नहीं तो आप कहेंगे कि ये बिंदी कहाँ से लगने लगी। ठीक हो गया, देख लीजिए, ये बन जाता है। समझ में आया आपको। तो समझ में तो आ ही गया होगा। इसी तरह से अगर हम बात करें तो जैसे हो गया पा धातु, जैसे कौन हो गया, तो पा धातु की बात कर लें। पा धातु है और अक्त्वा प्रत्यय जब इसमें प्रयोग किया जाए तो अब आपको क्या समझना है, इसमें पा धातु जो होता है वो सूत्र में कैसे चलता है, तो पी से चलता है ना। और ये बनेगा क्या, ये कट कर यहाँ पे बन जाएगा पीत्वा। क्या बन जाएगा, पीत्वा बन जाएगा, क्योंकि पिबति पिबतः पिबंती इसका सूत्र होता है, इसका रूप होता है और रूप से प्रयोग किया जाता है। जो पा धातु है, पा धातु में जुड़ता है लेकिन उसके शब्द में जुड़ता है, शब्द में जब जुड़ता है तो ये बन जाता है पीत्वा। अब इसी तरह से एक और आश्चर्यचकित करने वाली बात लेके आते हैं आपके लिए। अब आश्चर्यचकित क्या, मैंने आपको आगम भी पढ़ाया है, हाँ आगम पढ़ाया है मैंने आपको, और इत संज्ञक भी पढ़ाया है। आगम का मतलब होता है मित्रवत व्यवहार करना, मित्रवत आके शब्द में जुड़ जाना, मित्रवत जहाँ पे आपको जरूरत पड़े शब्द में जुड़ जाना, मैंने आगम आपको बताया हुआ है। उसी तरह से मैंने आपको हलन तस्य लोपा यानी कि संज्ञक वर्ण बताए हैं। ठीक, हलंतम तस्य लोपा बताया है जिससे लोप होता है। तो सारी चीजें मैंने आपको बता रखा है। अब मैं जोड़ूंगा इसे पठ धातु में। पठ धातु में मैं जोड़ूं इसे और इसे बनाऊं तो क्या बन के आपके सामने आता है, ये जरा बताइएगा। तो क्या निकल कर आता है, तो ये तो होना चाहिए, ये तो कट जाएगा ना। अब ये कट गया, लेकिन अब ये बताइए पठ धातु में यहाँ और यहाँ क्या पठत्वा बनना चाहिए, क्या बनना चाहिए, पठत्वा बनना चाहिए, लेकिन पठत्वा नहीं बनता है। यहाँ ईट का आगम होता है, ईट में टा का लोप हो जाता है, ई बच जाता है। क्या बच जाता है, ई। और जब ई बच जाता है तो वो ठा पे यानी कि बीच में यहाँ जो शब्द है उसमें जुड़ जाता है और ये बना लेता है पठित्वा। क्या बना लेता है, पठित्वा। पठित्वा में ईट का आगम हो जाता है। जब इस तरह से आप कोई शब्द देखेंगे तो आप तुरंत समझ जाइएगा कि ईट का आगम हुआ है, ईट का आगम हुआ है। जहां पे आपको लगे कि ई आया, नोट कर लीजिए पहले, दृष्टवा, पित्वा और पठत्वा तीनों नोट कीजिए। चलिए, अब हम लोग देखेंगे कुछ और शब्द।
इसी में, जैसे ग्रह धन अक्त्वा, ग्रह ग्रह नहीं गृह धन अक्त्वा, तो ये कट जाएगा। ये कटने के बाद भी इसमें भी ईट का आगम होगा, इसमें भी क्या होगा, ईट का आगम होगा, टा कट जाएगा, बचेगा ई, और जब ई बचे रहेगा तो क्या हो जाता है, तो ये हो जाता है ग्रहीत्वा। क्या हो जाता है, ग्रहीत्वा हो जाता है। ठीक है, उसी तरह से हम बात करें लेख की, क्या बात करें, अच्छा लिख धातु, लेख कहाँ है जी, लेख कोई है ही नहीं। चलिए, तो ये हो गया आपका लिख धातु। लिख धातु में यदि हम अक्त्वा प्रत्यय जोड़ेंगे भैया, तो इसमें भी वही क्रम चलेगा, का लोप होगा, और लिख का जो होता है ना, इसमें इसकी गुण संज्ञा हो जाती है, इट का आगम हो जाता है। अब देखिए इसमें दो चीजें हो जाती है, एक तो गुण आदेश हो जाता है, और उसके बाद इट का आगम भी होता है। अब गुण आदेश होने का मतलब है कि ई का ए हो जाना, ई वाली जो मात्रा होती है उसका ए हो जाना गुण आदेश होता है। गुण आदेश क्या होता है, गुण आदेश होता है कि जो ई की मात्रा होती है उसका ए हो जाना। और दूसरी बात, ये जो ईट है, ईट तो जान ही रहे हैं, ईट बीच में यहीं आके लग जाएगा, तो अब देख बनाते हैं इसे, तो क्या बन जाएगा, लेखित्वा। क्या बन गया, लेखित्वा। अब कहीं कहीं आपको लिखित्वा मिल जाए। अब बताइए दोनों में से सही कौन है, दोनों में से सही कौन है, आप बताइए जल्दी से। तो ये तो मैंने आपको दे दिया एक। अब इसमें हाँ, इसमें से आप बताइएगा, बहुत दिन से मैंने आपको होमवर्क नहीं दिया है, ये लीजिए आपके लिए होमवर्क। घर पे मम्मी पापा भैया बहनी दीदी चाची सबसे पूछ के आइएगा कि इसमें से सही कौन सा है, लेखित्वा है या लिखित्वा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और एक शब्द और बताते हैं, उसमें भी आप कंफ्यूज होंगे कि एक शब्द है कि प्रक्ष, एक शब्द है प्रक्ष, इसमें जब जोड़ेंगे अक्त्वा तब क्या बनेगा भैया, तो इसमें आप बता दीजिए आप क्या बन जाएगा, तो आप बताइए। प्रक्ष है तो प्रक्ष बनाता क्या है, तो बनाता है ये किस पे बनाता है दोस्तों, तो ये बन जाएगा आपका, क्या बन जाएगा, पृष्ठवा, पृष्ठवा। इतना याद रखिएगा, और अगर पूरा बताने लगेंगे तब तो कंफ्यूज हो जाएंगे, घनचक्कर में पड़ जाएंगे आप कि हाँ सर जी ये कैसे हो गया। ठीक है, चलिए, तो जब ये हो गया आपको समझ में आ गया होगा, तो इतना आपको समझ, जितना हमने बता दिया इतने से आपको लिखित्वा। तो अब सब में मैं आपको दिखा दूं, सब में दिखाने का प्रयास करूं, तो मैंने क्या कहा था, दो ही चीज कहा था, एक तो ट्वा मिलेगा, एक क्या मिलेगा, एक तो ट्वा मिलेगा, पहचान देखने को मैंने कहा था, एक ट्वा मिलेगा एक ट्वा मिलेगा, ट्वा मिलेगा या ट्वा मिलेगा। देखिए सब में आप देख लीजिए, जितना मैंने आपको बताया सब में आप देखेंगे तो क्या शेष मिल रहे हैं, शेष आपको वही मिल रहे हैं, या तो त्वा मिल रहा है, त्वा अधिकतर मिलता है पृष्ठवा में और दृष्टवा में, इसमें आपको ट्वा मिल जाएगा, बाकी सब में त्वा मिलेगा। बस इतना जानते रहिए, आपको आराम से ये जो अक्त्वा प्रत्यय है वो समझ में आ जाएगा। चलिए अब एक और की बात करें, चलिए अच्छा नया पेज लेते हैं, नए पेज की बात करें, तो नए पेज पर मैं बात करूं दोस्तों, अच्छा इसमें ऊपर नीचे कहाँ कर रहे हैं, इसमें बात करूं तो लेप की, कौन सा प्रत्यय, लेप प्रत्यय। लेप प्रत्यय में बात करूं मैं आपको, तो ये जो प्रत्यय है दूसरे नंबर पे मैं आपको बता रहा हूं, तो लेप प्रत्यय में शेष क्या बचता है दोस्तों, तो लेप प्रत्यय में शेष या बचता है, शेष क्या बचता है, या बचता है। लेकिन आपको इसमें और भी चीज की पहचान करनी होगी, क्योंकि अनियर में भी या बचता है, अनियर में भी या बचता है। ठीक है,
अनियर में भी यहाँ बचता है ना। तो इसमें अंतर क्या है दोनों में, तो वह मैं आपको समझा दे रहा हूं। इसमें शेष क्या बचेगा, शेष आपको बचेगा क्या, या शेष बचेगा, ला का भी लोप हो जाएगा और पा का भी लोप हो जाएगा, बचेगा या। और या बचने के साथ साथ इसमें क्या हो जाएगा दोस्त, तो इसमें जानते हैं क्या होता है, पूर्व में शब्द के धातु के पूर्व में कोई उपसर्ग होगा। अच्छा इस तरह से नहीं, रुकिए, कोई उपसर्ग होगा तब जाके धातु होगी, तब जाके ये लप प्रत्यय जुड़ता है, तब जाके ये लप प्रत्यय जुड़ता है दोस्तों। अब इस तरह से ये पूरे होते हैं। आप जब भी लप प्रत्यय देखेंगे उसमें कोई ना कोई उपसर्ग आगे लगा होगा, आगे कोई ना कोई उपसर्ग लगा होगा। धातु तो लगनी ही लगनी है, क्योंकि धातु में ही तो प्रत्यय जुड़ता है, धातु में प्रत्यय जुड़ेगा, आगे कोई ना कोई उपसर्ग लगा होगा, देख लीजिए ध्यान से। अब जैसे मैं आपको बताऊं या बताने का प्रयास करूं, तो आप देखेंगे जैसे होता है गम धातु है, उसमें हम लप प्रत्यय जोड़ना चाहें तो ये इसमें नहीं जुड़ेगा, ये इसमें नहीं जुड़ेगा। क्यों नहीं जुड़ेगा, जब तक इसमें कोई उपसर्ग ना लगा हो। और इसमें उपसर्ग कौन लगता है, तो इसमें उपसर्ग आंग लगता है। कौन सा उपसर्ग, आंग उपसर्ग लगता है। और आंग उपसर्ग जो होता है दोस्तों, इसे आप आ के नाम से जानते हैं, दीर्घ आ के नाम से जानते हैं। ना का लोप हो जाता है, ना का लोप हो जाता है। तो इतना जब जानते हैं आप, तो अब बताइए आपको मिला आ प्लस गम प्लस, अच्छा गम आ गया, ओह, और या पूरा होगा, या पूरा होगा, ठीक है। इतनी बात इसमें होती है, इतनी बात इसमें होती है, देख लीजिए। जो जो कटना था, यहाँ से ये उपसर्ग से ना कटा है, यहाँ से ये दोनों कटे हैं, कटने का मतलब है लोप हो गए हैं, ठीक। अब इसमें इनको जोड़ेंगे तो ये शब्द क्या बनाता है, तो ये शब्द बनाता है दोस्तों आगत्य, शब्द बनता है आगत्य। अब इसी तरह से अगर हम बात करें तो एक उपसर्ग आपका होता है, एक धातु होता है भू, धातु क्या होता है, भू। इसमें आपको जुड़ा मिलेगा अन, अन उपसर्ग मिलेगा। लप प्रत्यय जब इसमें जोड़ते हैं तो ये कट जाता है और बचा क्या दोस्तों, तो बच गया अनुभूय, लप प्रत्यय जुड़ा हुआ है। अब आपको समझ में इस तरह से आ जाना चाहिए, पहले नोट कीजिए, उसके बाद समझाते हैं थोड़ा सा और उदाहरण देकर। चलिए ये हो गया, तब आगे चलते हैं। अब देख लीजिए, जैसे एक शब्द मैं आपको दूं आनीय, आनीय शब्द दूं, विज्ञाय दे दूं, तो आप इनको कैसे पहचानेंगे। अब मैंने आपको शब्द दे दिया, आपको पहचानना है कि इसमें कौन सा प्रत्यय है। मैंने आपको प्रत्यय दिया, प्रत्यय आपको पढ़ा रहा हूं, तो प्रत्यय कौन सा पढ़ा रहा हूं, इसमें लप प्रत्यय पढ़ा रहा हूं। तो आपको इतना तो पता हो जाना चाहिए कि भैया लप प्रत्यय होगा। कौन सा प्रत्यय होगा, लप प्रत्यय होगा। लप प्रत्यय में ही या शेष बचता है, लेकिन उसकी दूसरी जो पहचान है मेरे भाई, तो दूसरी पहचान आपके सामने मैंने दिखाया, मैं दिखा रहा हूं। ये देखिए, आ उपसर्ग है, नी धातु है और या प्रत्यय है, वी उपसर्ग है, ज्ञा धातु है, या प्रत्यय है। तो अब इसको बनाएंगे, अलग करेंगे, तो अलग करने में आंग हो जाएगा इसका, आ का क्या होता है, आंग होता है। उसके बाद नी हो जाएगा, नी के बाद क्या हो जाएगा, लप हो जाएगा।
और उसी तरह से इसको भी करेंगे तो वी उपसर्ग होता है, मैंने पढ़ाया आपको। फिर उसके बाद मैंने ज्ञा धातु है आपके पास, ज्ञा धातु के बाद ल्यप प्रत्यय है। अगर मैं बात कर लूं इसी तरह से, जब दोनों आपको समझ में आए तो बात कर लूं मैं प्रकृत्य की, प्रकृत्य, ठीक है, प्रकृत्य की बात कर लूं तो अब बताइए आपको क्या दिख रहा है? क्री धातु दिख रहा है ना। क्री धातु जब दिख रहा है आपको तो क्री बीच में लिख लीजिए। उसके बाद बताइए कि बच्चा क्या बच रहा है? बच्चा बच रहा है इसमें प्र। अब देखिए क्री है, क्री के पहले प्र लगा हुआ है, पीछे या है, या लगा हुआ है, तो अब बताइए आपको लप समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? या बचा हुआ है। नियम तो उसका वही है ना, नियम तो वही है, तो ला काट दीजिए, ये काट दीजिए, बन गया शब्द आपका। उसी तरह से अगर हम बात करें, एक शब्द देते हैं आपको विहाय, शब्द आपका है विहाय, विहाय शब्द है। अब आप समझिए कि अगर आप हा निकालते हैं बीच में से हा निकालते हैं तो आगे वी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? वी दिख रहा है, यानी कि वी उपसर्ग है इसमें। क्या उपसर्ग है? वी उपसर्ग है। और पीछे क्या है? या है। अब उपसर्ग के बाद धातु, उपसर्ग के बाद धातु, धातु के बाद कौन सा प्रत्यय? या दिख रहा है तो ल्यप प्रत्यय। इतना आसान सा है, बस आपको समझने की देरी है। इतना आसान सा, नोट कर लीजिए, नोट कीजिए, पहले विहाय हो गया, सारी चीजें हो गई, नोट कीजिए आप। इसी तरह से आपको एक और शब्द विहाय मिल गया ना। विहाय के बाद एक शब्द आया था आपके पेपर में, आदाय, बहुत परेशान किया था ये शब्द आपको। आदाय शब्द एक बार आ गया था, बहुत परेशान किया था सबको पेपर में, ठीक है। तो आदाय, आदाय शब्द में आपको क्या लग रहा है? पीछे या लग रहा है, आगे उपसर्ग लग रहा है, तो बीच में धातु बची दिख रही है। बीच में बची हुई धातु हो गई, तो अब बताइए भाई कि क्या बन जाएगा? ये बनेगा आपका आंग बने, आ बने या आंग बने, आपको उसमें मिल जाएगा, ठीक है, विकल्प में आपको मिलेगा। लेकिन दोनों एक साथ नहीं मिलेगा, दोनों एक साथ नहीं मिलेंगे, या तो ये मिलेगा या तो ये मिलेगा, ठीक। चलिए आइए, फिर उसके बाद दा, दा धातु है। अब दा धातु, अब ये बताइए उपसर्ग है, धातु है, बाद में या दिख रहा है, कौन सा प्रत्यय बन गया? लप मेरे बड़े भैया, लीजिए बन गया। अब आशा करते हैं कि आपको बड़े प्यार से समझ में आया होगा कि प्रत्यय कितना आसान सा है। एकदम बेहतरीन टॉपिक है। टॉपिक बेहतरीन होने के साथ साथ पेपर में आना इसका अनिवार्य होता है। जहां तक अनिवार्य होता है वहां तक मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं। और जितना मैंने बताया था पिछली बार भी, मैंने बहुत ज्यादा प्रत्यय नहीं पढ़ाया, लेकिन जितना पढ़ाया उसी में से आया। प्रत्यय बहुत सारे हैं, सब पढ़ेंगे तो बड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जितना पढ़िए उतने में से आ जाए तो क्या कहना, क्यों छोड़ के जाएंगे आप क्लास? हमारा दिमाग थोड़ी खराब रहेगा कि हम ज्यादा पढ़ाएं आपको। तो दोस्तों कैसी लगी क्लास? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने प्यारे दोस्तों को शेयर कर दीजिए, और इतनी मेहनत पर एक प्यारा सा लाइक दे दीजिए। ठीक है दोस्तों, अब आपसे विदा चाहेंगे। जय हिंद।